हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए आप सभी लोगों के साथ। ये वेल्डेड कनेक्शन चैप्टर से है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसे हम बेहतरीन ढंग से इसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। एक फिलेट वेल्ड की माप 6 mm है। यदि वेल्ड की प्रभावी लंबाई 60 mm हो तो वेल्ड की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। और अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल 110 न्यूटन पर mm दिया हुआ है। पर यह इसे परमिजिबल शियर स्ट्रेस कहते हैं इंग्लिश में। इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उससे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है फिलेट वेल्ड की माप, मतलब साइज ऑफ फिलेट वेल्ड लिखते हैं। गिवन जो जो दिया हुआ है यह लिखते हैं। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। एस इक्वल ये दिया 6 mm और इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है, प्रभावी लंबाई 60 mm। इफेक्टिव लेंथ इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। ये दिया हुआ है 60 mm। हमें स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। स्ट्रेंथ पी हमें ज्ञात करना है। परमिजिबल शियर स्ट्रेस दिया हुआ है। परमिजिबल शियर स्ट्रेस दिया है एफएस इक्वल है 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसमें देख सकते हैं इस चित्र में कि इसमें जो वेल्ड किया हुआ है इसमें इसका जो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होती है एक्चुअल लेंथ कहते हैं। और जो इधर वेल्डिंग इस साइड में और इस साइड में जो वेल्डिंग हुआ है इसके साइज को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, साइज ऑफ वेल्ड। और जो प्लेट की साइज होती है उसे इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। इससे आप तो समझ गए होंगे। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम यहाँ पर स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ P बराबर होता है परमिजिबल शियर स्ट्रेस, परमिजिबल शियर स्ट्रेस इनटू इफेक्टिव एरिया। इसमें P बराबर होता है एफ एस इंटू ए। अब P इक्वल ए बराबर क्या होता है एफ एस, ए बराबर होता है एल इंटू टी। यहाँ पर ए इक्वल लिख देते हैं एल इंटू टी। यहाँ जो टी दिया हुआ है ये थ्रॉड थिकनेस होता है। और अब यहाँ टी बराबर ये आगे देखते हैं क्या होता है पी इक्वल एफ एस इंटू एल इंटू टी बराबर होता है के इंटू एस। के जो कि कांस्टेंट है, के इंटू एस। यहाँ पी बराबर स्ट्रेंथ हो गया, एफ एस बराबर परमिजिबल शियर स्ट्रेस हो गया, और एल बराबर इफेक्टिव लेंथ हो गया, और के कांस्टेंट होता है। ये एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसर से एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल जैसे कि आपको हम दिखा देते हैं, इसे इसमें दिख रहा होगा। यदि 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में एंगल है तो वहाँ पर के का मान 0.70 लिया जाता है। यदि 91 से 100 के बीच में है तो वहाँ पर के का मान 0.65 लिया जाता है। यदि 101 डिग्री से 106 डिग्री तक
एंगल है तो वहाँ पर 0.60 लिया जाता है। यदि 107 से 113 डिग्री के बीच एंगल है तो वहाँ पर 0.55 लिया जाता है। यदि 114 mm से 114 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक है तो वहाँ पर 0.50 लिया जाता है। यदि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए एल का मान हमें एंगल नहीं दिया हुआ है, इसमें कहीं पर एंगल नहीं हुआ है तो हम एंगल को मान एज्यूम कर लेंगे अपने आप से कि वो 60 से 90 डिग्री के बीच ही होगा, इसलिए हम के का मान यहाँ पर लेंगे 0.70। समझ गए। अब यहाँ पर एक एक करके मान रखते हैं तो यहाँ इक्वल कर देते हैं। पी इक्वल एफ एस का मान हमें दिया हुआ है, परमिजिबल शियर स्ट्रेस का मान हमारे दिया है, कितना दिया 110 इंटू एल लेंथ, एल का मान हमें दिया हुआ कितना है इफेक्टिव लेंथ 60, ये जो है 60 और इंटू के का मान हम रख लेते हैं कैसे, तो अपने आप एज्यूम कर लेते हैं 0.70 और इस बराबर जो है साइज ऑफ फिलेट वेल्ड का मान है 6। अब इसे हम कैलकुलेट कर देते हैं तो इससे हम देखते हैं कितना आता है। एक सेकेंड, ये है कैलकुलेटर में देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 160 100 0.70 इंटू 6 तो हमारा आ जाएगा 27720, ये हमारा आ गया। इसे हम लिख देते हैं, स्ट्रेंथ हमारा आया 27720 वो भी न्यूटन में। अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। स्ट्रेंथ हमें वेल्ड का स्ट्रेंथ हमें ज्ञात हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देख लीजिए यहाँ से पूरा आ रहा होगा। एक सेकेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेल्डेड कनेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत अधिक होती है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, इसलिए आशा करते हैं कि आप इससे समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, जिससे हम आपको ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यदि चैनल पर नए हैं तो, जिससे आपके नए वीडियो पढ़ने पर आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू।